सामायिक काल में अर्थात जब श्रावक सामायिक करता है उस समय श्रावकाचार्य के अनेकों ग्रंथों में इस प्रकार की बात पढ़ने में आती है कि जब श्रावक सामायिक करता है तो उसे आचार्यों ने मुनितुल्य मुनिशम कहा है। यद्यपि वो मुनि जैसा नहीं हो जाता है, मुनि का रूप नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे मुनि जैसा कहा। किस अपेक्षा से कहा? सामायिक काल में श्रावक जो है समस्त पापों का त्याग करता है, आरंभ सारंभ का त्याग करता है। इस अपेक्षा से जैसे मुनियों का समस्त आरंभ सारंभ का त्याग होता है, समस्त पापों का त्याग होता है, तो श्रावक संकल्प पूर्वक वह पांचों प्रकार के पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता है। और इसी प्रकार से जो परिग्रह है उन परिग्रहों का भी त्याग करता है। किसी प्रकार का आरंभ सारंभ का कार्य नहीं करता है, उसका भी त्याग करता है। जो कम से कम 2 घड़ी वह क्षमता भाव रखता है, समस्त वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए राग द्वेष भावों को अपने मन से निकालता है। इस अपेक्षा से वहाँ पर आचार्यों ने श्रावक को मुनि तुल्य कहा है, क्योंकि मुनि का जो स्वरूप है वो कुछ ऐसा ही है। जैसे मुनि अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, पर वो मुनि हर समय हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मात्र सामायिक काल में मुनि अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। हर काल में मुनि अपनी भूमिका के अनुसार आरंभ परिग्रह से रहित हैं। लेकिन श्रावक हर काल में नहीं रह सकता है, उसे व्यापार भी करना है, उसे घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है। तो इस प्रकार से उसके पास बहुत सारे काम हैं। और इन समस्त कामों में फंसा हुआ जो व्यक्ति मात्र 2 घड़ी समय निकाल ले सामायिक काल में अपने लिए समता भाव करके, तो उसके लिए इतनी महिमा आचार्य ने गा दी। ओहो, इतनी मुश्किलों में, इतनी परेशानियों में और इतने परिग्रह में लिप्त व्यक्ति जो है, यदि वो सामायिक को समय निकाल रहा है और सब कुछ का त्याग कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने गुणगान किए। अहो भाग, ये श्रावक श्रावक नहीं, ये तो इस समय ऐसा लग रहा है मात्र ऊपर से वस्त्र डला हुआ है, अंदर से तो नग्न मुनि जैसा है। तो ऐसी महिमा उस सामायिक की आचार्यों ने श्रावक के लिए मुनितुल्य बताई।